पलटवार करते हुए शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला बोला। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके सुने गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि इजरायली हमले ने इलम, खुजेस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे सीमित क्षति हुई है। ईरान ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य केंद्रों पर हमले को स्वीकार किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ 3 चरण में हमले किए गए हैं। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहला चरण ईरानी एयर डिफेंस पर केंद्रित था, जबकि दूसरा और तीसरा चरण मिसाइल और ड्रोन अड्डों और प्रोडक्शन साइट्स पर केंद्रित था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हमने ईरान को एक संदेश भेजा है कि अगर वो जवाब देता है तो हम इजराइल की रक्षा करेंगे। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर शनिवार के हमलों में 100 से ज्यादा इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं था। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वार प्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इजराइल भी है। तेहरान के एक शहरी ने बताया कि हमलों की पहली लहर में कम से कम 7 विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिससे आसपास के इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। ईरान की तरफ से शनिवार सुबह देश का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ईरान की सेना ने शनिवार सुबह कहा कि इजराइल ने उसके इलम, खुजेस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए और 5 शहरों पर हमला किया, जिनमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नुकसान हुआ है। इस दौरान हमले में हुए नुकसान से जुड़ी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उसके विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता था, जिन्हें ईरान ने पिछले साल इजराइल पर दागी थी। सेना ने कहा है कि ये मिसाइल इजराइल के नागरिकों के लिए सीधा और इमरजेंसी खतरा पैदा करती हैं। ज्यादातर इजरायली मिसाइलों को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। कि इजराइल को जब अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने 200 मिसाइल उनके ऊपर लगाए। तो इजराइल ने कहा था हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे उन्होंने अपने हवाई जहाज वॉर प्लेन्स के साथ तेहरान में, कहते हैं विथ प्रिसिशन, मतलब बिल्कुल ठीक जगह पे हमने सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अटैक किया है। तेहरान रेडियो और टेलीविजन बता रहा है कि काफी बमबारी की आवाज आ रही थी तेहरान में। कहते हैं 3 जर्नलिस्ट भी मारे गए। अब ये सवेरे शनिचर को हुआ है और ये भी पता चल रहा है कि बाइडेन साहब को पता चल रहा था, जेक सुविलन बता रहा था कि कुछ ऐसे होने वाला है। तो बाइडेन साहब कह रहा है इजराइल को कि आप ये अब अटैक्स बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा और ये आश्चर्य की बात है।
बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि शनिचर को वॉर प्लेन, हवाई जहाज, उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16, F-23 है, उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है कि इजराइल ने अब ईरान को अटैक किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइल इजराइल को लगाए। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल से इस हमले का बदला लेने की भी धमकी दी है। अब देखना होगा कि ईरान इजराइल को कैसे इस हमले का जवाब देता है।